दोस्तों आज के इस वीडियो में रीड मेरा पैटर्न यूनिट फर्स्ट के कुछ क्वेश्चन हैं, उनको देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, मस्तका दोमों की एक निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है? इसमें ऑप्शन है अपना पहला चेतन, दूसरा है विकास, सी है विवर्ती और डी है संशोधन। इसमें से जो राइट क्वेश्चन जो है वो विकास है, क्योंकि मस्तकांग दोनों के निकट से सबसे दूर का जो कर्म जो होता है वो विकास होता है। किसी व्यक्ति के जैविक विकास के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है? पहला ए है अधिगम, बी है परिपक्वता, व्यक्तित्व, आयुवर्ती। यानी किसी भी व्यक्ति के जैविक विकास के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो क्या है? परिपक्वता। ये रिक्त स्थान छोड़ रहा है, यहाँ पर जो शब्द आएगा वो हम देखेंगे। के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। ऑप्शन देखेंगे हम। पहला है वुडवर्थ, गेरटेज, हॉलैंड, थॉर्नडाइक। इनमें से जो है ए बी सी डी, इनमें से पहला जो ए है वुडवर्थ, यह सही है, क्योंकि वुडवर्थ के अनुसार ही बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल कहा गया है। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? ए है शारीरिक विकास, बी मानसिक विकास, सी है नैतिक विकास और डी है मानसिक विकास। इसमें से जो सही है वो ये है शारीरिक विकास। ये जो है शारीरिक विकास जो होता है बुद्धि और विकास का जो है प्रथम चरण होता है। पांचवा क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है? जो ऑप्शन दिए गए इसमें से सही कौन सा नहीं है वो देखना है। यह जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है, बिल्कुल ये सही है। वर्धिक विकास का एक हिस्सा है, ये भी सही है। परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है, बिल्कुल परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है, ये गलत है। और डी इसमें दे रखा था उपरोक्त सभी, तो इसमें से जो है सी वाला जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन है 6, निम्न में से यह सही कथन है, तो इनमें से सही कौन सा है? विकास एक अल्पकालीन प्रक्रिया है, ये गलत है। विकास में वैयक्तिक भेद नहीं होते, ये भी गलत है। विकास पूर्ण कथनीय नहीं है, ये भी गलत है। इसमें सही जो है वो है विकास की दर हमेशा एक जैसी नहीं होती है, क्योंकि जो विकास की जो दर होती है वो हमेशा एक जैसी नहीं होती है, वो जो है परिवर्तित होते रहती है। 7वां क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि को प्रधान ग्रंथि कहने का कारण क्या है? यह है, मतलब ये जो ऑप्शन दे रही है इनमें से कौन सा कारण है? पहला है ए, यह शारीरिक अभिवृद्धि को नियंत्रित करती हैं, बी ए है यह केंद्रीय स्नायुयुक्त में रहती हैं, बी है यह शारीरिक अभिवृद्धि को नियंत्रित करती हैं, यह अंतःस्रावित ग्रंथियों की गतिविधियों को नियंत्रित करती हैं, और डी जो है वो है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को कम करने की जिम्मेदारी लेती है। तो इसमें से जो सही है वो यह है, यह अंतःस्रावित ग्रंथियों की गतिविधियों को नियंत्रित करती है। तो हमारा यहाँ जो ऑप्शन है वो सी होगा। 8वां क्वेश्चन देखिए, मनुष्य जीवन का आरंभ मूल घटित है। ए है 2 कोष, बी है केवल 1 कोष, और सी है कोई कोष, और डी है कोई कोष नहीं। तो यहाँ जो हमारा सही क्वेश्चन है वो है बी है केवल 1 कोष। इसके बाद में
9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बालक विकास के सिद्धांत के संबंध में असत्य है। तो इनमें से असत्य ऑप्शन कौन सा है? ए है विकास परिपक्वता और अधिगम पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही है। फिर सी है विकास सरलता से जटिलता की ओर बढ़ता है, ये भी सही है, सत्य है। विकास ऊंचे से नीचे की ओर बढ़ता है, ये भी सही। अब यहाँ जो ऑप्शन बी दे रखा है वो है विकास विशिष्टता से सामान्य की ओर बढ़ता है, ये गलत है, क्योंकि सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है हमेशा। तो अपना क्वेश्चन सही हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसने विकास के चरणों से जुड़े विकास सिद्धांत को प्रस्तुत नहीं किया? फ्राइड, वडूरा, पियाजे और एरिक्सन। तो इसमें से सब अपना जो सही ऑप्शन है वो वडूरा है, क्योंकि इन्होंने जो है जितने भी विकास के चरण हैं उन चरण से जुड़े विकास सिद्धांतों को प्रस्तुत नहीं किया। तो हमारा यहाँ ऑप्शन होगा बी। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार मूल प्रवृत्तियाँ हैं। ऑप्शन ए अचेतन, बी है चेतन, सी है अर्धचेतन और डी है परम चेतन। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा ए अचेतन। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शन ए है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, बी विकास की सभी प्रक्रियाएं अंत संबंधित नहीं है, सी सभी विकास दर समान नहीं होती और डी है विकास हमेशा रेखीय होता है। तो हमारा जो ऑप्शन सही है वो सी है, क्योंकि सभी की विकास दर समान नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो हमारा ए विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो जा सकता है, बी है विकास परिपक्वता और अधिगम पर आधारित होता है, सी है विकास वंशानुगतता पर और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया से होता है, डी है प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है फिर भी बच्चों में अभिव्यक्ति विभिन्नताएं होती हैं। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही है वो ए है विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। चौथे नंबर का क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डी हृदय पूर्व विकसित होती हैं, यह निम्न प्रवृत्ति के संचाल के कारण होता है। इसमें ऑप्शन है ए सामान्य से विशिष्ट तक, बी ए सिफेलोकाउड और सी है प्रोक्सीमोडिस्टल और डी है भाग से संपूर्ण तक अर्थात फाटो हॉल। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो हमारा सी है प्रोक्सीमोडिस्टल। अगला जो क्वेश्चन है 15वां, यह है एक पिता 4, 6 और 12 वर्ष की आयु के सभी बच्चों से उम्मीद करता है कि वे एक साथ सामान्य विषय सीखें, यह विकास के सिद्धांत का खंडन होगा। अब यहाँ पर जो ऑप्शन जो दे रखे हैं, ए है विकास की अलग अलग दरें स्टेट होती हैं, बी है विकास सरलता से जटिलता की ओर आगे बढ़ता है, सी है विकास परिपक्वता और अधिगम पर निर्भर करता है, डी है विकास एक सतत प्रक्रिया है। इसमें ऑप्शन आपको ए और बी दोनों ही सही हैं, लेकिन इसमें से वास्तविक जो सही है वो कौन सा है? इसे सी है
हमारा जो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा सी, विकास परिपक्वता और अधिगम पर निर्भर करता है ना, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन हैं। एक पिता 4, 6 और 12 वर्ष की आयु के सभी बच्चों से एक जैसी उम्मीद, मतलब एक साथ जो है समान विषय सीखने का उनकी उम्मीद है, तो ये खंडन किस सिद्धांत का कर रहा है, तो विकास परिपक्वता और अधिगम पर निर्भर करता है। अगर ए तब सही होता कि जब अगर यहाँ पर दरें है ना किसी एक समान आयु के होते तो वहाँ पर हम ए सही करते, लेकिन यहाँ पर सबकी आयु भिन्न है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन है वो विकास परिपक्वता और अधिगम पर निर्भर करता है, सी होगा। धन्यवाद। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन के साथ में मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहिए और लाइक और शेयर ज़रूर करें।